एक ही जिंदा खुदा है यीशु मसीह। तो अगर कभी भी आप बात करते हैं या गवाही देते हैं तो यीशु का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में पावर है और दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह के नाम से थर थर कांपते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। सबसे पहले आइए हम खोलते हैं याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 10वां वचन। अगर हम देखते हैं नया नियम में जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, वहाँ पर लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमारा टॉपिक यही है, हमारा मैच्योरिटी लेवल क्या है। व्हाट इज़ योर मैच्योरिटी लेवल? हम कितने टाइम से ये दावा करते हैं कि हम प्रभु में चल रहे हैं, और हम कितने मैच्योर हुए या हम कितने परिपक्व हैं, या हम वचन से भी जान सकते हैं और अपने एक्शन से भी जान सकते हैं। तो पहले हम वचन से देखते हैं। यहाँ पर जो याकूब की पत्री में वचन कह रहा है, वो कह रहा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री, इफिसियों 2 अध्याय का 2 वचन, वहाँ पर उसका सेकंड पार्ट में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर लिखा है कि पहले तो तुम संसार के हाकिम के अधीन थे। इस संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। तो पहले जब हम नहीं जानते थे यीशु को, तो हम संसार के हाकिम के अधीन थे और उसके अनुसार जैसे वो हमें चलाता था वैसे हम चलते थे। लेकिन अभी यहाँ पर कह रहा है कि अब जब तुम परमेश्वर को जान गए हो, तुम आकाश के हाकिमों के अधीन नहीं हो। देखिए 3 तरह के स्वर्ग के बारे में बाइबल बताती है और हम जानते हैं फर्स्ट हेवन यूनिवर्स जो हमको दिखता है, ये चांद तारे, बीच में जो है शैतान ने अपना झूठा राज, झूठा सिंहासन फैला रखा है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि तुम आकाश के हाकिमों के अधीन थे, ठीक है। और उसके बाद कहता है और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। मतलब कि पहले हमारा रिमोट उस दुष्ट के हाथ में था। क्यों? क्योंकि सिंस बिगनिंग परमेश्वर ने शुरुआत में ही, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे प्रभु को रोबोट नहीं चाहिए। परमेश्वर ने शुरुआत में ही जब एडम और ईव को बनाया था तो एक आज्ञा दे दी थी। पहली आज्ञा उत्पत्ति के 2 अध्याय के 15वें वचन में बोला था कि तू इस वाटिका की रखवाली कर, देखभाल कर, मतलब काम दिया था। और एक आज्ञा दी थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल है उसको मत खाना, वो एक आज्ञा दी थी। लेकिन आज्ञा जब नहीं मानी, आज्ञा तोड़ी गई, तो क्या हुआ? शैतान को मौका मिला पिता और पुत्र का अधिकार छीनने का। आदम जो परमेश्वर की संतान था, जो परमेश्वर के सारे अधिकारों को पाता था, वो अधिकार, वो सानिध्य, वो अपनापन, वो संगति टूट गई। क्यों? क्योंकि आज्ञा नहीं मानी गई। और यही इफिसियों की पत्री में वचन कह रहा है कि तुम पहले उसके अकॉर्डिंग चलते थे जो आज्ञा ना मानने वालों में। कौन सा आत्मा? वो दुष्ट का आत्मा किन में काम करता है? जो आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को जो नहीं मानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर कि पहले तुम वैसे ही थे लेकिन अब तुम्हारा उद्धार हो गया है, अब तुम मसीह के हो, अब तुम आज्ञाकारिता में आ चुके हो। और यही याकूब कहता है अपनी पत्री में, याकूब की पत्री में कहा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मतलब ये कि अगर हम हर चीज़ में परमेश्वर को सरेंडर करना सीख लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमको उठाता है, ऊंचा उठाता है और हमको उसकी आशीषों के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश करता है। लेकिन अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं या अपनी मर्जी चलाते हैं तब क्या होता है? देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बाइबल में, पुराना नियम में हम देख सकते हैं। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय, उसके 10वें पद में ऐसा लिखा है कि जब शाऊल शमूएल के पास गया था तो वहाँ पर उसने उसको बताया था कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू नबूवत करेगा। और वैसे ही हुआ, जैसे ही शाऊल शमूएल से अलग होकर आगे बढ़ा, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो नबूवत करने लगा वाकई में। लेकिन यही फर्स्ट शमूएल उसके 18 चैप्टर 10th वर्स में अगर हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 18 अध्याय और उसका 10वां वचन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। परमेश्वर क्यों अलाउ करता है किसी को? मैंने बताया था कि हम अपने ही एक्शन या अपने ही कामों के द्वारा दुष्ट को ये मौका देते हैं। अभी देखिए ये जिस समय की बात हो रही है ओल्ड टेस्टामेंट में, वो टाइम था जो यहोवा का युग था और पवित्र आत्मा आता जाता था प्रभु के लोगों पे। देखिए
एक समय में एक ही व्यक्ति ट्रिनिटी का इस पृथ्वी पे रह सकता है। वो यहोवा का समय था। पवित्र आत्मा बेशक आता था और जाता था। उसके बाद नया नियम में हम पढ़ते हैं यीशु का समय आया था। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही सारे काम करते थे बेशक। और आज जो समय है वो पवित्र आत्मा का समय है, क्योंकि यूहन्ना जॉन गॉस्पेल में यीशु ने वादा किया था कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हें एक सहायक दे के जाता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और तब पेंटेकोस्ट के दिन हम प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं एक्ट्स के 2 चैप्टर में कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ गया हमेशा के लिए और डेरा कर रहा है और वही हमें चलाता है। हमें मतलब परमेश्वर के बच्चों को, जितनों ने यीशु के नाम से उद्धार पाया है, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाया है, लिया है, हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमारे अंदर डेरा करता है। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम की बात हो रही है शाऊल के समय में, वहाँ पर पवित्र आत्मा आता था जाता था। शाऊल पर जब पहली बार जब 10वें अध्याय की बात हो रही है 10 चैप्टर की, तो परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा आया था और उसके ज़रिए से वो नबूवत कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब 18वें चैप्टर में 18 चैप्टर में हम बात करते हैं, तब तक शाऊल जो है बार बार आज्ञा ना मानने, अभी इफिसियों की दूसरी पत्री में पढ़ा, जो आज्ञा ना मानने वालों, इफिशियन 2 आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। जैसे जैसे बार बार शाऊल परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करता गया, कहना नहीं मानता था, तब फिर क्या हुआ, दुष्ट को ये मौका मिला कि वो परमेश्वर से परमिशन मांगे कि अलाउ करो मुझे कि मैं अब जाकर इसके ऊपर काबिज हो जाऊं। और दुष्ट को कभी भी बिना प्रभु की अनुमति के प्रभु के लोगों को छूना तो छोड़ दीजिए, जो परमेश्वर के अधीन नहीं है उनको भी छूने का अधिकार नहीं होता है। अब जो आते नहीं हैं परमेश्वर के खेमे में, उसके झंडे के नीचे, वो ऑलरेडी उस अंधकार की शक्ति के अधीन रहते हैं। यहाँ तक कि जब यीशु का युग था, नया नियम में हम पढ़ के देखते हैं, लूक का 8वां अध्याय लूका का पढ़ के देखते हैं, लूक चैप्टर 8 वहाँ पे 28, 31 to 32 वर्स पढ़ के लूक के 8वें अध्याय में पूरा पढ़ के देखेंगे, तो वो व्यक्ति जिसके अंदर सेना, दुष्ट की सेना, दुष्ट आत्मा की समाई हुई थी, इतनी सारी इविल स्पिरिट थी, और जब यीशु उसको कमांड दे रहा था कि इसमें से निकलो, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं इसको आज़ाद करता हूँ, यीशु ने उसको अपना बच्चा बनाया था, तो उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं घुसी हुई थी, उन्होंने यीशु से परमिशन मांगी थी कि प्रभु वो जो दूर पहाड़ पे वो जो सुअरों का झुंड चल रहा है, हमको आज्ञा दे कि हम, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को क्या शरीर चाहिए ना, एविल स्पिरिट को, तो उसने कहा कि कम से कम यहाँ से इस व्यक्ति से निकाल रहा है तू, तो तेरी आज्ञा तो हमें माननी ही पड़ेगी। दुष्ट आत्मा भी थर थर काँपती यीशु के नाम से। यह हर धर्म, समुदाय और संगति के लोगों को पता होना चाहिए, देश देश के लोगों को पता होना चाहिए, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही सामर्थ्यशाली नाम है, यीशु मसीह, जिसके नाम से दुष्ट आत्मा भी थर थर काँपता है। और उन्होंने कहा था कि प्रभु हमें ये आज्ञा दे कि हम उस सुअरों के झुंड में चले जाएं। परमिशन लेनी पड़ती है दुष्ट आत्मा को भी यीशु से, यीशु नाम में वो ताकत है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूँ। कई बार जैसे लोग कहते हैं कि प्रभु ने ये किया, गॉड ने ये किया, मैं कहती हूँ गॉड और गॉडेस और प्रभु और परमेश्वर बहुत सारे हैं भगवान, लेकिन एक ही जिंदा खुदा है यीशु मसीह। तो अगर कभी भी आप बात करते हैं या गवाही देते हैं तो यीशु का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में पावर है और दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह के नाम से थर थर काँपते हैं। इसलिए आइंदा से अगर आप उनमें से जिनकी आदत है बार बार प्रभु 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 करने की, तो एक नाम याद रख लीजिए हमेशा के लिए, जिस नाम से हमारा उद्धार हुआ है, यीशु मसीह। यीशु नाम में ताकत है, यीशु नाम से सब स्वर्गलोक भी और ये धरती लोग भी थर थर काँपते हैं। यीशु के नाम के सामने, यीशु नाम में लिखा है, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु के नाम को। ठीक है, इस यीशु नाम की ताकत को जान लीजिए। शैतान जो है वो भरमाने वाला है और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर से ज़्यादा जोरावर नहीं है। पुराना नियम में हम देखते हैं जब मूसा और हारून परमेश्वर की आज्ञा, यहोवा की आज्ञा के अंतर्गत गए थे फिरौन के पास कि भाई हमारे लोगों को जाने दो, हमारे इजराइलियों को छोड़ दो, हमको परमेश्वर ने बुलाया है, हम यहाँ से निकल के जाएंगे और अपने प्रभु की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, इसलिए हमें जाने दो। लेकिन
जो फ़िरौन था उस वक्त, जो मिस्र का राजा था, उसका मन बहुत कठोर हो गया था और वो जाने नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने कहा था, हारून की लाठी के विषय में कहा था कि हारून तुम अपनी ये लाठी फेंकना, और वो लाठी अजगर बन गई। उस समय फ़िरौन के राज्य में जितने उस दरबार में जादूगर थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी लाठियाँ फेंकी और वो भी अजगर बन गई, सांप बन गई। लेकिन हुआ क्या, फ़िरौन की लाठी जो परमेश्वर की मर्जी में थी, फ़िरौन की लाठी ने निगल लिया बाकी सारे जादूगरों की लाठियों को। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। ठीक उसी तरह से एक्सोडस निर्गमन में हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय में, जब उसने अपनी लाठी गिराई हारून ने, और जादूगरों ने भी अपनी लाठी गिराई, हारून की लाठी निकल गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा और हारून ने परमेश्वर की मर्जी में, उसकी आज्ञा के अनुसार मेढक बुलाए मिस्र पर, तो उनकी बेवकूफ़ी देखिए, उन जादूगरों ने भी मिस्र पर मेढक बुला लिया। अरे बाबा, अपने ही देश का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? ऐसा तंत्र मंत्र किस काम का? क्यों? क्योंकि वो शैतान की मर्जी के अधीन चल रहे थे, उसके बल से कर रहे थे, ये परमेश्वर की ओर से कर रहे थे। और उसके बाद आगे लिखा है, यही एक्सोडस चैप्टर 8 निर्गमन 8वां अध्याय उसके 17 से 19 वचन में अगर हम पढ़ेंगे कि हारून ने जब अपनी लाठी पटकी ज़मीन पे, धूल उड़ी, उस धूल से लोगों को गिल्टियाँ कुटकियाँ आ गई। और जब मिस्र के जादूगरों ने चाहा कि वो भी ऐसा कर लें तो वो नहीं कर पाए। मतलब ये कि शैतान कितना भी जोरावर हो, लेकिन वो परमेश्वर की बराबरी कभी नहीं कर सकता। क्योंकि नंबर्स 23 गिनती के 23 अध्याय के 23वें वचन में लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र काम नहीं करता। याकूब, मैंने पहले भी बताया था, हम और आप, याकूब यानी कि इज़राइल, हम और आप यानी कि आत्मिक इज़राइल। तो परमेश्वर ने हमको वो अधिकार दिया है, वो अधिकार दिया है कि हम यीशु के नाम से कमांड करें और दुष्ट की शक्तियों को भगा सकें। दूसरी चीज़, अगर आप मैं लोगों को बोलती हूँ, यीशु से अगर किसी आश्चर्य कर्म के लालच में आप आए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोगों की जो जर्नी है मसीह में, वो एक इसी टेस्टिमनी से शुरू होती। मेरे पति ने खुद कहा था कि जब मैं कोई आश्चर्य कर्म देखूंगा तो मानूंगा। मेरे पति तो ऐसे उन लोगों में से थे जो आपको पता है चर्च के मेन गेट के बाहर खड़े रहते थे। आज वो परमेश्वर के सेवक हैं। तो ये बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि कोई आश्चर्य कर्म देखूंगा तो मानूंगा। तो अगर आप आश्चर्य कर्म देख के फिर यीशु की तरफ बढ़े हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ उससे मांगते ही जा रहे हैं, सिर्फ आप उससे फ़ायदा उठाने के लिए ही आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका यीशु से रिश्ता जुड़ा ही नहीं, अभी तक आप पवित्र आत्मा की सुन ही नहीं रहे हैं, अभी तक आप सुधरे ही नहीं हैं। ये गलत है। अगर हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे कब? जब उसके करीब जाएंगे। करीब कब जाएंगे? जब रिश्ता जुड़ेगा। रिश्ता कब जुड़ेगा? जब बीच में कोई लालच, कोई स्वार्थ नहीं होगा, तब रिश्ता जुड़ेगा। ठीक है। और यीशु क्या करता है? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो क्या होता है? प्रभु क्या करता है? जैसे एक मिट्टी का ढेला है, वो पहले उसको फोड़ता है, एक कुम्हार की तरह फोड़ता है, फिर उसको पानी लेकर उस ढेले को गूंथता है। कैसे गूंथता है? पैरों से रौंदता है। उसके बाद जब वो अच्छी तरह से गुथ जाता है, तब क्या करता है कुम्हार? उस गीली मिट्टी के साथ उसको चाक पे डालता है और घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है। उसके बाद क्या होता है? उसको एक आकार दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन करिए, हम वो मिट्टी का ढेला है, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, यीशु हमारा कुम्हार है। वो हमको तोड़ता है, फोड़ता है, गूंथता है, रौंदता है, फिर चाक पे डालता है। अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई। उसके बाद जब आकार मिल जाता है तो वो भट्टी में डालता है और हम कहते हैं, प्रभु बहुत जलन है यहाँ, नहीं सीखना, ये वाले तरीके से नहीं सीखना, कोई आसान मार्ग बताओ। प्रभु कहता है, बेटा आसान मार्ग नहीं है। और जब भट्टी में डाल के पका लेता है, तब इसको ठंडा करता है उस बर्तन को कुम्हार, और फिर इस पर एक खूबसूरत सी पॉलिश करता है, और फिर वो सुंदर बर्तन सबको भाता है। बहुतों के लिए इस्तेमाल के काम में, उनके जीवन में आशीष के रूप में हो सकता है, एक सुंदर सा गुलदस्ता बनकर लोगों के जीवन को महकाता है। इसी तरह से हमको और आपको प्रभु तैयार करता है। हो सकता है उमड़ने वाला प्याला बनकर लोगों के जीवन में आशीष लाता है। इसी तरह से हमको और आपको प्रभु तैयार करता है। तो अगर हम सिर्फ आशीषें पा रहे हैं, उसके करीब नहीं जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ढलना नहीं चाह रहे हैं, जो याकूब ने कहा प्रभु के सामने दीन बनो,
वो दीन बनना नहीं चाह रहे। जब हम दीन बनेंगे तब वो शिरोमणि बनाएगा। हम तो सिर्फ अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं कि प्रभु ये वाली प्रेयर आंसर कर दे, प्रभु वो वाली प्रेयर आंसर कर दे, प्रभु ऐसे कर दे, प्रभु वैसे कर दे। ये मैच्योरिटी नहीं है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है? व्हाट इज़ योर मैच्योरिटी लेवल? तो हमें कैसे समझना है कि अभी हम कितने परिपक्व हुए प्रभु में। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। हमारी मैच्योरिटी का लेवल कैसे पता चलता है? इससे नहीं पता चलता कि हमारे जीवन में हर प्रार्थना को उत्तर आता जा रहा है तो हम मैच्योर हो गए। देखो प्रभु हमसे कितना खुश है, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। नहीं, हमारी मैच्योरिटी का लेवल पता चलता है हमारे कामों से, एक्शन से। एक छोटा सा एग्जांपल, जब हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब इवेंजलिस्ट थे तो जगह जगह जाते थे वचन का प्रचार करने। जहाँ भी हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी जॉब के सिलसिले में, वहाँ हम वचन का प्रचार करते थे दूर दूर जगहों पे जाके। तो मेरा बेटा जो कि छोटा था, और देखिए साउथ में जब हम थे तो वहाँ पे अभी भी ऐसी चर्चेज़ हैं। जब हम जाते थे वहाँ पर प्रचार करने अलग अलग चर्चेज़ में, तो वहाँ पे एक, अभी भी साउथ में बहुत सी चर्चेज़ ऐसी हैं जहाँ पे, हो सकता है हमारे नॉर्थ में भी हो, जहाँ पे आपको चर्च के अंदर जाने के लिए अपने शूज़ और अपने सैंडल्स चर्च के बाहर उतारने पड़ते हैं। तो हम वहाँ पर ऐसी एक जगह पे प्रचार करने के लिए गए थे और मेरे हस्बैंड अंदर प्रचार कर रहे थे और हमारे शूज़, मेरे बेटे के भी शूज़ बाहर थे और वो बहुत छोटा था उस समय, और बीच में उसको बाहर जाना था। तो मैं उसको लेके बाहर है, उसने बोला मुझे बाहर जाना है। जानते हैं छोटे बच्चे एक बार टिक के नहीं बैठते, तो उनको शू ये वो सब आते ही रहता है। तो जब बाहर गए तो बाहर आके देखा उसके शूज़ नहीं हैं और उसने रोना शुरू किया, क्योंकि वो उसके फेवरेट शूज़ थे और उन जूते चप्पलों की भीड़ में से उसके ही शूज़ गायब थे। और वो इतना छोटा था उस वक्त कि उसको ये समझाने का भी मतलब नहीं था कि बेटा चलो कोई बात नहीं, किसी बच्चे के काम आ जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद दो, हम यहाँ से जाएंगे तो तुमको दूसरे शूज़ ले देंगे। और मैं उसको समझा रही थी, एक नाकाम कोशिश कर रही थी। सोचो अंदर मेरे पति मैसेज दे रहे हैं, वचन चल रहा है, प्रार्थना चल रही है, बाहर मैं उसको लेके कैसे तो भी हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ और वो दहाड़े मार मार के रो रहा है नॉन स्टॉप, बिल्कुल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं सोच रही हे परमेश्वर कहाँ फंस गई, ठीक है। लेकिन उस वक्त तो वो मैटर खैर किसी तरह से हैंडल हुआ। जब पूरा सेशन ख़त्म हुआ प्रेयर का, उसके बाद हम लोग आए, तब उसको चुप, मेरे हस्बैंड बाहर आए तब उसको चुप कराया। तब तक उतनी देर में उसको बाहर लेके रही, किसी तरह से उसको शांत कराने की नाकाम कोशिश करते रहे। पर कुछ सालों बाद, आई थिंक 1 या 1.5 साल बाद, फिर हम कहीं गए थे प्रचार के लिए, जाते रहते थे तो फिर कहीं गए थे, वहाँ पर भी उस चर्च में भी यही नियम था कि शूज़ बाहर उतारने थे। और आप यकीन करेंगे इस बार भी मेरे बेटे के शूज़ गायब हुए। और खैर उस वक्त तक सेशन ख़त्म हो चुका था और हम सब लोगों के लिए प्रार्थना भी हो चुकी थी, वचन हो चुका था और लोग जा चुके थे। पास्टर साहब की फैमिली और हमारी फैमिली थी, मतलब मैं और मेरा हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे और कुछ बच्चे थे वहाँ चर्च में, उनके साथ वो खेल रहा था। और एकदम से वो बच्चे खेलते हुए आए और उन्होंने कहा आंटी आपके बेटे के शूज़ चोरी हो गए। और मैंने मन ही मन सोचा, मैंने कहा अब ये फिर शुरू हो जाएगा दहाड़े मार के रोना। उसके पीछे मेरा बेटा भी भागता हुआ आया, उन बच्चों के पीछे। उसने खुद ही बोला माँ मेरे शूज़ चोरी हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैंने सोचा इससे पहले रोने लगे मैं इसको समझाऊँ, कोशिश करूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, किसी को ज़्यादा ज़रूरत थी, ईशु का धन्यवाद। उसने बोला हाँ माँ मुझे पता है, जैसे हम यहाँ से जाएंगे पापा मेरे लिए और अच्छे वाले शूज़ ले देंगे। मैंने कहा आई ये तो बड़ा समझदार हो गया। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मतलब एक बच्चा जब मैच्योर हो जाता है तो उन्हीं चीज़ों पर रोता नहीं, दुख प्रकट नहीं करता, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करना और खुश होना सीख लेता है कि इस बुराई से भी मेरे लिए भलाई ये निकलेगी कि मुझे नए शूज़ आ जाएंगे। जबकि ठीक 1 साल पहले, 1.5 साल पहले वही बात मैं उसको परेशान हो के समझा रही थी और उसको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया वो हमारे साथ जाता रहा चर्चेज़ में और वो समझ गया, मैच्योर हो चुका था। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि हाँ मेरे पास तो पिता है, तो जब पिता है तो मुझे चिंता की क्या बात है। भले इस बात में मुझे बुराई दिख रही है लेकिन अच्छाई निकल के आएगी, और जिसने भी लिया चलो उसका भला हो, प्रभु उसको भी आशीष दे। तो वो मैच्योरिटी उसके बातों में, उसके कामों में निकल के आई। ठीक उसी तरह से जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे कामों में, हमारी बातों में वो मैच्योरिटी निकल के आती है।
एक और एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग जब एयरफोर्स में थे तो वहाँ पे पता नहीं कैसे ये चीज़ें फेमस हो गई थी। लोगों को लगता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, मेरे पति ब्राह्मण है, उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से लव मैरिज की है और अपनी वाइफ को खुश करने के चक्कर में वो यीशु के पास आ गए हैं, विधर्मी बन गए हैं, नालायक हैं। पता नहीं कितने रूमर्स, कैसी कैसी अफवाहें फैली हुई थी एयरफोर्स कैंपस में, आप यकीन नहीं करोगे। पहले हमें इन सब बातों पे गुस्सा आता था और बड़ा अजीब लगता था और ताज्जुब होता था कि लोग कैसे कुछ भी र्यूमर, कुछ भी कहानी बना देते हैं। पर जैसे जैसे हम मैच्योर होते गए हमें फिर इन्हीं बातों पे हंसी आती थी, लोगों की मेंटेलिटी पे हमें हंसी आती थी और हम फिर उनको प्रार्थना में रखते थे और उनको ब्लेस करते थे और हंसते थे बहुत। हम दोनों आपस में इस बात को लेके एंजॉय करते थे। क्योंकि एक लेडी ने, हरियाणा की एक लेडी थी, उसने मुझसे आके कहा था, जब मैंने उसको बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, और हाँ, लोग बहाने से हमारी शादी का एल्बम देखने आते थे कि अच्छा आप तो क्रिश्चियन हो तो आपकी शादी चर्च में हुई होगी। तो मैं बताती थी नहीं भाई, शादी से पहले मेरा उद्धार ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरे घर में किसी का उद्धार नहीं हुआ था और मेरे पति भी जेंटाइल थे, मेरी मम्मी और सब जेंटाइल थे, तो मुझे तो शादी करनी पड़ी थी। जैसे उन लोगों ने कहा था मेरी वैसे शादी हुई थी, उस तरीके से शादी हुई थी। लोगों को यकीन नहीं आता था। हरियाणा की एक लेडी ने बोला कि उसके बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, हमारे एयरफोर्स के कैंपस की बात बता रही हूँ आपको। उसने बोला मैडम हम तो ये कभी यकीन ही नहीं कर सकते कि कोई अन्य जाति में पैदा हुई लड़की ऐसे जुनून की हद तक यीशु को प्यार करे। कैसे आप यीशु को ऐसे प्यार कर सकती हो? मैंने कहा भैया ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा के बिना कोई परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता, प्रभु को प्यार करना सीख नहीं सकता। और जो मेरे रिश्तेदार खासतौर से ससुराल में या कहीं भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने मेरे पति को बदला, तो ये मेरी कुव्वत नहीं थी कि मैं अपनी माँ को बदलूँ या मेरे पति को बदलूँ। ऑफ कोर्स मैंने रात दिन प्रार्थनाएं की हैं इस बात के लिए, मेरे घर वालों के उद्धार के लिए, लेकिन ये कोई इंजेक्शन नहीं है जो आप किसी को लगा दें और बस वो यीशु से प्रेम करना सीख जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है। बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं जो जिनका उद्धार हुआ है, सपोज़ किसी बहन का उद्धार हुआ, उनकी मम्मी का उद्धार नहीं हुआ है, तो कहते हैं सिस्टर मेरी मम्मी से लीजिए बात करिए ना। और मैं उनको यही कहती हूँ देखो भाई, आपके कहने से आपकी खुशी के लिए मैं बात कर लूँगी और आपकी मम्मी फ़ोन के दूसरी तरफ से हाँ 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 कर देंगी, या आपका भाई या आपका बेटा या बेटी हाँ 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 कर दें, हाँ सिस्टर कर देंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं मेरी बात। ये मुझे भी पता है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा किसी को कायल नहीं करता, मेरे बोलने से या आपके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करें, बताना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बताना हमारी ड्यूटी है। फिर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना हमारी ड्यूटी है। हम किसी को फोर्सफुली मसीह नहीं बना सकते। जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुछ दे के या रिश्वत दे के, हम पे भी लोगों ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, आपको पैसे मिले होंगे, और जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनके लिए बोलते हैं कि तुमको चावल मिला होगा, गेहूँ मिला होगा। ऐसा कुछ नहीं। जो लोग किसी लालच में अगर यीशु के पास आते हैं तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। दो नाव पे पैर रखने वाले कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। जब तक पवित्र आत्मा आपको कायल नहीं करता अंदर से, तब तक आप मसीह के प्रेम में चल ही नहीं सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मैंने यीशु के उद्धार को देखा है, मैंने चख लिया उस उद्धार को, या मैंने आश्चर्यक्रम देखा है और अब मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो ज़रूरी है कि आप उसके सामने दीन बन जाए, सरेंडर कर दो पूरी तरह से, ताकि वो आपको शिरोमणि बनाए, ताकि जो आपके अंदर काम होना है वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम हो सके। हमारी मैच्योरिटी का लेवल कब पता चलता है? सबसे ज़्यादा तब पता चलता है जब हम अनुत्तरित प्रार्थनाओं के लिए, अनआंसर्ड प्रेयर के लिए भी यीशु का धन्यवाद करना सीख जाते हैं। तब मैं आपको बताऊं, जब मेरा उद्धार हुआ था उस वक्त मैंने सिर्फ एक ही प्रार्थना यीशु से मांगी थी। मैंने कहा था प्रभु, क्योंकि मेरे आसपास सब गवर्नमेंट जॉब में थे, किसी न किसी गवर्नमेंट फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मैंने कहा था प्रभु एक गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए। और मैं भरती थी, फॉर्म एग्ज़ाम देती थी, उसी बीच में जब उद्धार हुआ, जब एग्ज़ाम भी दे रही थी उसी टाइम पे शादी भी हो गई, फिक्स हो गई, तय हो गई, शादी भी हो गई। हुआ क्या कि शादी हो गई जो नहीं मांगा था, और जॉब नहीं मिली जो कि मांगा था। तो मैं, हालांकि अब मैं मजाक में यीशु से कहती हूँ, उस वक्त तो मुझे बड़ा झटका लगा कि प्रभु मैंने नौकरी मांगी, तूने शादी करा दी, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये क्या है। मैंने कहा यीशु आपने मेरे भरोसे का समोसा बना दिया। मैंने आप पे पूरा भरोसा किया कि आप मुझे नौकरी दोगे, आपने मेरी शादी करा दी। लेकिन मैच्योरिटी क्या है?
मैच्योरिटी ये है कि उस अनुत्तरित प्रार्थना के लिए, उस अनआंसर्ड प्रेयर के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद दूँ। ईमानदारी की बात तो यह है कि बड़ा अफसोस हुआ कि प्रभु एक नौकरी नहीं दी तूने, लेकिन अगर उसके लिए भी हम धन्यवाद कहना सीख लेते हैं तो मतलब हम परमेश्वर में बढ़ चुके हैं, यीशु में बढ़ चुके हैं और हम मैच्योर हो रहे हैं। तो आज अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो अनुत्तरित हैं, तो ये मान के चलिए कि परमेश्वर की उसके पीछे कोई गूढ़ योजना थी, जो भेद था, जो आज इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं आया। हम उस सवाल को पकड़ के अगर बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम ये सोचते रह जाएंगे कि अरे ये वाली प्रेयर क्यों नहीं आंसर हुई, तो हम मसीह में कहीं नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आज हमें ये ठान लेना है, आज इस वचन के ज़रिए से, मेरे ज़रिए से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे पल या प्रार्थनाएं हैं जिनका आंसर नहीं आया, तो आप यीशु का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भजन संहिता 50 उसके आखिरी वचन में लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब हम हर बात में धन्यवाद करना सीख लेंगे, फिर भले ही हमें वो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये वाली प्रेयर इतनी शिद्दत से मांगी थी, रात दिन आंसू बहा के इसका आंसर क्यों नहीं मिला, तब जब हम धन्यवाद करेंगे तो हमें ये पता हो जाएगा कि रोमियो 8:28 अंत में सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करने वाली है। भले इस प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, पर बदले में मुझे भलाई ही मिलेगी। इस बात को थाम के, इस बात को पकड़ के चलेंगे अगर मसीह के रास्ते में, मसीह जीवन में, तो और आशीषें हमारा पीछा करेंगी। देखिए, अगर हम निराश होंगे तो हम शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देंगे, क्योंकि निराशा शैतान के लिए दरवाज़ा खोलती है। शैतान का सबसे ईजी हथियार होता है, उसके ज़रिए से वो हमारे विचारों को और गड्ढे में ले जाने की कोशिश करता है। यही तो इसकी चाल है। वो चाहता ही नहीं है कि हम मसीह में आशान्वित रहें, आशा रखें, जबकि पौलुस कहता है आशा में आनंदित रहो। और शैतान चाहता है कि हम आशा ही ना रखें, ताकि आनंद ही ना रख पाएँ, ताकि वो हमारा आनंद चुरा ले। जो हमको आशा होगी मसीह पे, तो हमें आनंद भी होगा, और आनंद होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और आशीषित रहेंगे। और यही उसकी चाल है। एक और बात, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम शरीर का भी जोर लगा रहे हैं। एक बार एक मसीह परमेश्वर के दास थे, उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति था, वो अपने सारे तिकड़म भिड़ा के, अपनी ह्यूमन स्पिरिट में सारे सोर्सेज भिड़ा के अपने काम बनवा लेता था, और फिर चर्च में आके वो ये गवाही देता था कि देखो प्रभु ने मेरा ये काम बनाया, देखो प्रभु ने मेरा ये काम बनाया। और पास्टर इस चीज़ को जान रहे थे, तो पास्टर ने उससे कहा, भाई ये तो तुमने ऐसे ऐसे काम किया, तो तुमने गवाही के समय ये क्यों कहा कि प्रभु ने किया? तो उसने बोला, लेकिन मैंने प्रभु को महिमा दी ना। तो मसीह के उस जो सेवक थे, उन्होंने उस भाई को समझाया कि देखो भाई, यीशु को झूठी महिमा नहीं चाहिए। वो सत्य का परमेश्वर है, मार्ग, सत्य और जीवन है यीशु। जो काम तुमने अपने फ्लैश में होके किया है, वो महिमा उसको नहीं चाहिए। तुम ये सोच, तुम गवाही इसलिए दे रहे हो, तुम यीशु की महिमा के लिए नहीं, तुम ये दिखाने के लिए दे रहे हो चर्च में कि देखो यीशु मेरे कितना करीब है, देखो मेरी हर प्रार्थना का उत्तर आता है। हर प्रार्थना का उत्तर आना आपकी मैच्योरिटी का सिंबल नहीं है, आपकी मैच्योरिटी का प्रतीक नहीं है। आप किस तरीके से प्रार्थना का उत्तर काम बनवा के ले आ रहे हो, फिर लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हाँ देखो मेरी प्रार्थना, देखो प्रभु ने ये कर दिया, देखो प्रभु ने वो कर दिया। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, पास्टर को झूठ बोल सकते हो, अपने आप को झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप पवित्र आत्मा से, आप यीशु से झूठ नहीं बोल सकते। प्रभु को, यीशु को झूठी महिमा नहीं चाहिए। खिलवाड़ नहीं करना है, मैच्योर बनना है। मसीह के साथ अपने रिश्ते में मैच्योरिटी रखिए, मैच्योरिटी में बढ़िए। अगर हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और अपने शरीर का भी जोर लगा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि देखिए, राहेल यहोवा के पाले में थी। यहोवा के पाले में मैं क्यों कह रही थी? क्योंकि वो याकूब की पत्नी थी। जाहिर सी बात है, जब इतने सालों से याकूब के साथ थी, तो याकूब उसको ज़रूर यहोवा के बारे में हर विषय, हर दिन बताता रहा होगा। लेकिन जब याकूब लिया और राहेल को लेके निकला, तो राहेल ने किया क्या? अपने पिता के गृह देवता चुरा लिया। उसका जो पिता था लाबान, वो तो जेंटाइल था, उसके पास गृह देवता थे, समझ में आता है। लेकिन इतने सालों तक अपने पति के साथ रहने के बाद भी राहेल को यहोवा से प्यार नहीं हो पाया, ये बड़े ताज्जुब की बात है। उसको अपने गृह देवताओं पे आशा थी कि ये गृह देवता साथ रहेंगे तो आशीष आएगी, इसलिए उसने चुराया, या वो सोने चांदी के बने हुए थे, बहुमूल्य थे, इस लालच में उसने चुराया। ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है बाइबल में। लेकिन
वो चल रही थी अपने गृह देवताओं को साथ में लेके। तो क्या हम अपने गृह देवता, अपने कुछ पुरानी चीज़ें, अपना कुछ पुराना मनुष्य तो साथ में लेके तो नहीं चल रहे हैं मसीह में? जो हमारी मैच्योरिटी में बाधा है, हमें ये जांचने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से मीकल, उसके पास भी गृह देवता थे, जबकि वो तो शाऊल की बेटी थी। शाऊल तो बिन्यामीन के गोत्र का था। फिर उसकी शादी किससे हुई थी? दाऊद से हुई थी। दाऊद से बढ़कर कौन यहोवा को प्रेम कर सकता है? दाऊद तो बहुत बड़ा उपासक था यहोवा का। लेकिन फिर भी वहाँ पर जब आप कहानी पढ़ के देखते हैं मीकल की, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब शाऊल बहुत बुरी तरह से दाऊद को मारने के पीछे पड़ गया था और ये बात मीकल को पता चल गई थी, तो उसने दाऊद को चुपचाप खिड़की से उतार दिया था और दाऊद के पलंग पे अपने गृह देवता बिछा दिए थे और उनको उड़ा दिया था। जब सैनिक लेने आए थे और उन्होंने चादर पलट के देखी तो उसमें गृह देवता थे। मीकल अपने गृह देवताओं को लेके चल रही थी। ये गलत है, ये गलत है। कोई कुल देवता, कोई गृह देवता अगर है आज भी हमारे जीवन में, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि किसी मूर्ति या किसी आकार में हो, किसी भावना के रूप में। कोई पुरानी भावना अगर हम साथ में लेके चल रहे हैं, कोई पुराना मनुष्यत्व अगर हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो वो गलत है। अगर हम यहोवा के पाले में, देखिए हमें सीखने में टाइम लगता है बहुत सी चीज़ें। जनरली हम इंसानों में पेशेंस की कमी होती है। हमें पेशेंस सीखने में टाइम लगता है, हमें माफ़ करना सीखने में टाइम लगता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा यही बात सीखने में वक्त लगा। माफ़ करना सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरा बचपन जो था वो बहुत बुरा था। मेरे जो दादाजी थे, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो बिल्कुल डरा के ऐसा उन्होंने अपना आतंक मचाया हुआ था मम्मी के और मेरे ऊपर कि वो मुझे मतलब किडनैप करके भी लेके गए थे। और बहुत छोटी उम्र में, शायद 2 साल की रही, मुझे उस वक्त का याद नहीं, लेकिन बचपन में वो दहशत मेरे अंदर भर गई थी। होता क्या था, जब किसी शादी ब्याह या फंक्शन में मैं उनको देखती थी तो मैं कस के मम्मी से चिपट जाती थी, लिपट जाती थी। और जहाँ वो नीचे, जैसे घरों में बड़े बड़े घर होते थे पहले, आजकल तो सब गेस्ट हाउस बुक करते हैं, उस समय में शादियाँ घरों से ही होती थी। तो किसी शादी ब्याह में अगर वो आते थे, मैं बहुत छोटी थी, जब मेरी कज़न सिस्टर्स वगैरह वो मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो जब वहाँ उनकी शादी में वो आते थे तो मैं डर के मारे छत पे ऊपर चिपकी मम्मी के साथ बैठी रहती थी, नीचे उतर के भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दहशत थी। वो कभी भी आते थे घर पे, जब मम्मी और नानी अकेले होती थी और मम्मी को रूम में बंद कर लेते थे, मतलब हर तरह का टॉर्चर, पैसा छीन के ले जाते थे। हर वो तरीका जिससे उनको लगता था कि हम लोगों को वो दहशत में ला सकते हैं, डरा धमका के रख सकते हैं, वो अपनाते थे। तो उसकी वजह से जो मेरे बचपन पे खरोंच लगी हुई थी, डर और आतंक के साए में, जो मतलब हर समय हम लोग डर डर के जीते थे, तो उसकी वजह से हुआ क्या, मैं उनको माफ़ करना नहीं सीख पाई। और यहाँ तक कि जब वो गुज़र गए, उसके बाद भी कई सालों तक मैं उन्हें नहीं माफ़ कर पाई। कई साल क्या, मैं यीशु को जानती नहीं थी, तो माफ़ भी करना है ये मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सोचती थी मैं ठीक कर रही हूँ, मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं कहा, जेंटाइल ऐसे ही होते हैं, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, या तो बदला लेते हैं, और हम जैसे लोग जो बदला नहीं ले पाते तो माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं मसीह में आई और पवित्र आत्मा मुझे बार बार बताता था कि उस मरे हुए व्यक्ति को तूने अभी तक माफ़ नहीं किया, और मैं अकड़ जाती थी। मैं कहती थी, प्रभु यह गलत है, आप जानते हो, मैं भले ही आपको नहीं जानती थी, लेकिन आपकी नज़रें मुझ पे लगी हुई थी तब भी, क्योंकि वचन में लिखा है सामान्य 39 में, माँ के घर में रचने से पहले मैंने तुझे चुना है। मैंने कहा, आप जानते थे, और ये आपकी दया थी, आपकी कृपा थी कि हम दोनों बचते रहे, क्योंकि चुना था आपने हम दोनों माँ बेटी को, मेरे ज़रिए से मेरी मम्मी का उद्धार हुआ, इस तरीके से आपने चुना था हमें, इसलिए हम बचते रहे, वरना तो हमारा बचना भी मुश्किल था। और मैं कहती थी, प्रभु इसके बाद भी आप कहते हो कि मैं माफ़ करूँ, मैं माफ़ करूँ, मैं नहीं माफ़ कर सकती। स्टबर्न हार्ट परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय हटा के मांस का हृदय दूंगा। पवित्र आत्मा ने कभी एक शिक्षक की तरह डांट के, कभी एक दोस्त की तरह प्यार से, कभी एक माँ की तरह दुलार से मुझे सिखाया है। मुझे उसकी राहों पे चलना, उसके वचन में बढ़ना, उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, उसके फलों के अकॉर्डिंग काम करना सिखाया। और बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने, लेकिन इस एक काम में सबसे ज़्यादा टाइम लगा सीखने में, मुझे माफ़ करना। क्योंकि मैं कहती थी, उस इंसान ने इतना गलत किया है, मेरा पूरा बचपन ख़राब किया है, मैं कैसे उसे माफ़ कर दूँ। लेकिन पवित्र आत्मा ने सिखाया उन सभी लोगों को, न केवल एक दादाजी या चाचा या वही लोग, और भी लोग थे जीवन में जो
नाइंसाफ़ी करते थे मेरे साथ। खैर वो अभी भी हैं इस धरती पे, और बाद में ऐसा मौका मिला कि मैंने और मेरे पति ने उनको गॉस्पेल भी सुनाया, मेरे मैटरनल अंकल को, लेकिन खैर उन पे कुछ असर हुआ नहीं। लेकिन उन लोगों ने जो मिसबिहेव किए थे मेरे साथ, वो मिसबिहेव भूलने में और उनको माफ़ करने में कदम कदम पे, क्योंकि हर दिन जब आप जिनके साथ रहते हो वो हर दिन आपके साथ गलत कर रहे हैं, हर दिन आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो इतना सारा अंबार इकट्ठा हो जाता है फिर शिकायतों का कि इस दिन इन्होंने ये किया था, इस दिन इन्होंने ऐसे अपमान किया था, इस दिन इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उतारा था, इस दिन इन्होंने ये किया था। वो सारी गठरी बांध के रखी हुई थी। पवित्र आत्मा ने उससे भी निजात दिलाई, माफ़ करना सिखाया। आधे अधूरे मन से यीशु के साथ रहने में कोई आशीष नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें और धन्यवाद देना सीख लें, ताकि प्रभु की आशीषों में बढ़ते जाएं। जो वो कहता है माफ़ करो तो माफ़ करो, वो कहता है मैच्योर बनो तो मैच्योर बनना है, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलना है। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे और मैच्योर बनना सिखाए, और अनआंसर्ड प्रेयर के लिए धन्यवाद कहना सिखाए, ताकि आप उसकी बड़ी महिमा को देख सकें। लाजर की बीमारी के समय यीशु नहीं आया, लेकिन मुर्दा जिंदा हुआ, ये बड़ी महिमा हुई। इस बात को हमेशा याद रखिए। मे गॉड ब्लेस यू।